हम लोग भाग कैसे किया जाता है, क्या होता है भाग, ये हम जानेंगे। सबसे पहले जोड़ घटाना, कल गुणा सीखी थी आपने, अब हम भाग सीखेंगे। भाग क्या हो, सबसे पहले तो जानेंगे भाग होता क्या है। जैसे हम गुणा में जानते हैं कि किसी संख्या का गुना वो गुणा होता है। भाग का मतलब क्या होता है, भाग का शाब्दिक अर्थ अगर देखा जाए तो अंश होता है। जैसे कोई ये 12 पेन है, इसमें कहा जाए कि 3 के कितने भाग हैं, कितने 3 के कितने बंडल बनेंगे। तो इसका सरल तरीका जो भाग नहीं जानता है वो ये करेगा कि इसमें पहले 3 के बंडल बनाएगा और बाद में बताएगा कि 3 के इसमें 4 बंडल बनेंगे। तो ये इसका एक भाग है, एक बंडल इसका एक भाग है। एक ऐसे इसमें 4 भाग बनेंगे। तो यह सबसे सरल विधि है भाग अलग करने की। किसी भी ज्यादा चीज का एक भाग, उसमें कितने टुकड़े उसके होंगे, कितने अंश होंगे, ये जानने के लिए वो टुकड़े हमें अलग अलग रखने पड़ेंगे। दूसरी विधि इसकी जो है, जिसे हम भाग कहते हैं, दूसरा तरीका उसका यह है कि अगर 12 पेन है तो उनको 3 पेन का एक बंडल है तो उनको 3 से अगर हम भाग कर दें, ये चिन्ह जो होता है वो भाग का होता है। इस प्रकार से इनको अगर भाग कर दे तो यह उसमें पता चलेगा कि 4 टुकड़े बनेंगे, 4 भाग बनेंगे, 4 इसमें बंडल बनेंगे। तो इस प्रकार से भाग करते हैं। भाग करने का तरीका यह है कि इसमें इस प्रकार की लाइनें दो खींचते हैं। जिसको भाग करना होता है उसे भाज्य कहते हैं और उस लाइन के बीच में के अंदर लिखते हैं। जिससे भाग किया जाता है उसे भाजक कहते हैं, उसे लाइन के बाहर रखते हैं। फिर जो भाजक होता है उसका पहाड़ा इस भाज्य में पढ़ते हैं, जितनी बार जाता है उसको ऊपर लिखते हैं। जैसे इसमें 3 का पहाड़ा 12 में पढ़ा तो 3 चक्कू 12, 4 बार गया तो वो नंबर ने नीचे भी लिखा, वो संख्या नीचे लिखी। उसको लिखने के बाद उसको घटा दिया, घटाने पर कोई शेष नहीं बचता। तो इस प्रकार से ये सिंपल तरीका भाग का है। चाहे इस तरीके से इसको बनाया जाए, चाहे इस तरीके को। ये थोड़ा लंबा तरीका है, ये आसान तरीका है। इस तरीके से पहाड़े की सहायता से किसी के भाग ज्ञात किया सकते हैं, कितने उसमें भाग होंगे। जैसे एक और हमने उदाहरण बताया कि अगर संख्या 16 है, उसमें 3 के भाग देखने हैं तो 16 को अंदर रखते हैं और 3 को बाहर रख करके 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं और 3 बचे 15, तो 15 जो आता है उसको इसमें से घटा देते हैं। तो जो शेष बचता है उसको शेष फल कहा जाता है। इसी प्रकार से ये 2 संख्या का था, यहाँ पे भाजक जो है 1 संख्या है, चाहे 2 संख्या है। अगर भाज्य 3 संख्या का है और ये 1 संख्या का है, किस प्रकार से इसको करेंगे तो इसमें यहाँ पर पहले 1 अंक लेंगे। अंदर का अगर छोटा अंक है तो यहाँ पे 2 अंक ले लेंगे, क्योंकि जो भाज्य होता है वो भाजक से बड़ा होना चाहिए। भाजक जो है 4 यहाँ पर है, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 13 में, तो 4 दिया 12, 3 ऊपर लिख दिया, 12 नीचे लिख दिया और इसको घटा दिया। घटाने पर इसमें शेष 1 बचता है। ये बचा हुआ 2 इसको उतारते हैं। उतारने के बाद यहाँ पर संख्या हो गई 12। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 3 12 होता है और 12 के बाद घटा देंगे तो यहाँ पर शेष बच हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर संख्या ये हमारी है, इसको 5 से भाग करना है तो इसको लाइनों के अंदर लिखते हैं और 5 को बाहर लिखते हैं। इससे पहाड़ा पढ़ते हैं, पहले इसमें 1 अंक लेते हैं, लेकिन वो छोटा है इसलिए यहाँ पे 2 अंक लेते हैं। तब जब 35 हो जाता है और 5 का पहाड़ा तब पढ़ते हैं, 5 7 35, यहाँ पे तब घटाते हैं। घटाने में कुछ नहीं बचता है। इसके बाद ये 6 जो है 6 उतार लेते हैं, 6 5 से बड़ा है इसलिए इसको पहाड़ा पढ़ते हैं। इसमें 5 एक कम 5 जाता है और इसमें घटा देते हैं तो यहाँ पे 1 बचता है। फिर इसके बाद ये छोटा है इसलिए यहाँ पर ये 7 उतारते हैं। अगर हम 7 उतारते हैं तब यहाँ पे 17 हो जाता है और 17 में पहाड़ा 5 का पढ़ते हैं तो 5 3 15,
पहाड़ा इतना पढ़ा जाता है कि ये जो अंक है इससे ज्यादा ना होने पाए, उसे कम ही थोड़ा है। तो इसलिए हमने 5 का 5 3 में पढ़ा, 5 दिया 15 और 15 को घटाया तो 2 शेषफल बचा हमारा। शेषफल जो है वो सदैव इस भाजक से छोटा होना चाहिए। अगर भाजक से छोटा नहीं है, अगर इस संख्या से ये बड़ा नहीं है, ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। अगर ये बड़ा आता है इसका मतलब अभी सवाल गलत है, अभी एक बार और इसको भाग देना पड़ेगा, एक पहाड़ा और पढ़ना पड़ेगा। तो ये पहाड़ा लगाने, पहाड़े की सहायता से भाग करने की विधि इस प्रकार से है। आप इसमें देखते हैं कि इबारती प्रश्न इस प्रकार से आते हैं, उनको कैसे जानेंगे कि इसमें भाग करनी है कि गुणा करनी है। जैसे एक प्रश्न है कि 12 घड़ी की कीमत 600 रुपया है, तो एक घड़ी की कीमत कितनी होगी? जब ज्यादा चीज का मूल्य, ज्यादा वस्तु का मूल्य दिया हो और एक वस्तु का मूल्य पूछता हो तो वहां पर निश्चित है कि भाग करना होगा। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि गुणा करना अगर होता है तो उसमें क्या होता है कि एक चीज का मूल्य दिया होता है और अधिक चीज का मूल्य पूछता है तो वहां पे गुणा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भाग में उल्टा होता है कि ज्यादा चीज का मूल्य दिया होता है और एक चीज का मूल्य पूछता है तो वहां पर भाग किया जाता है। जैसे 12 घड़ी का मूल्य 600 है और उसका एक घड़ी का मूल्य ज्ञात करना है, तो 12 से 600 को भाग कर देते हैं, भाग करने पर 50 आता है, अर्थात एक घड़ी का मूल्य 50 रुपया होगा। इस प्रकार से कोई भी इबारती प्रश्न, कोई भी भाषाई प्रश्न हल किए जा सकते हैं। इस प्रकार से भाग का तरीका आपको हमने बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे आने वाले चैनल आपको मिलते रहे। धन्यवाद।